हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नीट में पिछली साल जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके बारे में। ठीक है, तो बहुत लेंथी वीडियो तो नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं क्लास 11 से। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर से मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, 5-6 क्वेश्चन हैं जो कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए या इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको इस बार भी जो है पेपर में देखने को मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अ व्हीकल ट्रेवल हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड 2v। यानी कि देखो, एक व्हीकल है कोई, वो इस पॉइंट से मान लीजिए इस पॉइंट तक जा रहा है। ये मान लीजिए आपका ए पॉइंट है, ये उसका बी पॉइंट है। कह रहा है कि हाफ डिस्टेंस स्पीड v से ट्रेवल करता है। मान लीजिए ये कोई सी पॉइंट है, बिल्कुल मिड में है। ए से सी जो है वो v से ट्रेवल करता है। फिर बाकी का जो बच गया है उसमें जो स्पीड है उसकी वो हो जाती है 2v। इस तरह से तो टोटल डिस्टेंस हम मान लेते हैं 2x, यानी कि ये भी x मान लीजिए और ये भी x मान लीजिए। ठीक है, a से c में जाने में जो टाइम लगेगा मान लीजिए t1 मान लीजिए, और c से b में टाइम आप t2 मान लीजिए। एवरेज स्पीड हमसे पूछी है, तो देखिए एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला आप पढ़ के आए हैं, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। फॉर्मूला फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। बस इतनी सी बात है। टोटल डिस्टेंस x प्लस एक्स आप 2x मान लीजिए, और टोटल टाइम t1 प्लस t2 आप लिख दीजिए t1 प्लस t2। ये आपका क्या है, एवरेज स्पीड होगा। इक्वेशन नंबर, चलो इसको 1 लिख देते हैं। अब आप सोच रहे हो सर आंसर तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, अभी दिखेगा आपको। इक्वेशन नंबर 1 में देखिए t1 प्लस t2 मैंने लिखा है। अगर आप t1 प्लस t2 फाइंड कर लेते तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। t1 कैसे फाइंड करोगे, इधर लिख देता हूं मैं t1। टाइम क्या होता है, टाइम आपको पता है डिस्टेंस बाय स्पीड। ओके, डिस्टेंस बाय स्पीड क्या होता है, टाइम। देखिए t1 कैसे लिखो, डिस्टेंस कितना है x, ए से सी के लिए, और स्पीड क्या है v। इसी तरह से जो t2 आप लिखोगे, t2 क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी कि डिस्टेंस कितना है x, और स्पीड क्या है यहाँ पे हमारे पास है 2v। दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो नीचे एलसीएम क्या बनेगा, 2v आएगा। यहां पे बन जाएगा आपका 2x प्लस x, यानी कि 3x बाई 2v। रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, ऊपर था 2x, t1 प्लस t2 की वैल्यू जो मैंने निकाली है मेरे पास आई 3x डिवाइडेड बाई 2v। x से ये कैंसिल हो जाएगा, आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 4v बाई 3। चेक कर लीजिए, 4v बाई 3 ये आपका आंसर है। क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है और उसमें आपने पूछा है द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव, किस पॉइंट पर नेगेटिव होगी। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको क्या देगा, याद रखोगे, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ will give you वेलोसिटी। याद रखोगे भाई, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आपको वेलोसिटी देगा। तो पूछ रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किस पॉइंट पे नेगेटिव होगी। देखो स्लोप से ही हमको वेलोसिटी पता लग रही है। सी पॉइंट पर आप देखोगे स्लोप कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, ओके, पॉजिटिव है स्लोप। डी पॉइंट पर भी स्लोप नेगेटिव तो नहीं है, भले ही जीरो है, नेगेटिव तो नहीं है। एफ पॉइंट के ऊपर भी आप देखोगे तो स्लोप आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, लेकिन ई पॉइंट के ऊपर आप देखोगे तो यहां पर स्लोप जो है, जो स्लोप है आपका वो नेगेटिव आ रहा है। स्लोप वैसे बता देता थोड़ा सा, जो स्लोप हम लिखते हैं ना, स्लोप, स्लोप यानी कि टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, परपेंडिकुलर आप डिस्प्लेसमेंट आ रहा है और बेस में जो है वो टाइम आ रहा है ना, तो वहां से वो रेशियो लिखोगे आप, वेलोसिटी आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए सी डी और एफ पॉइंट पर स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, ई पॉइंट पर स्लोप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो पॉइंट कौन सा हो जाएगा आपका, ई पॉइंट आएगा। ठीक है, जहां पर वेलोसिटी क्या मिलेगी आपको, नेगेटिव मिलेगी। क्वेश्चन काफी पुराना क्वेश्चन है, 1994 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए,
अच्छा, इस क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट मोशन इन वन डायमेंशन। आपने मोशन पढ़ा होगा, मोशन इन वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन। यहां पर आपने बताना कि कौन सा वन डायमेंशन में मोशन को एक्सप्रेस नहीं करता। ग्राफ है वीटी ग्राफ, पहले देख लीजिए ग्राफ कौन सा है, ग्राफ है वीटी ग्राफ। तो बेटा वीटी ग्राफ में पहले वाला ग्राफ क्या शो कर रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है फिर वेलोसिटी घट रही है टाइम के साथ, तो वन डायमेंशन हो सकता है। सी के अंदर देखिए टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है भाई, वन डायमेंशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। डी के अंदर आप देखिए वेलोसिटी बढ़ रही है, घट रही है, वेलोसिटी नेगेटिव में भी जा रही है। तो एक ही लाइन के ऊपर, एक ही लाइन पे जो है क्या हो सकता है आपका, देखो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी हम क्या लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो यहां पर देखो वेलोसिटी नेगेटिव भी हो रही है, पॉजिटिव भी है, तो यहां पर भी वन डायमेंशन होगा। लेकिन बी पार्ट में आप देखिए एक सिंगल टाइम पे आप देख सकते हैं, सिंगल टाइम पे वेलोसिटी की आपको दो वैल्यू मिल रही है। सिंगल टाइम पे, सिंगल टाइम पे वेलोसिटी की दो वैल्यू वन डायमेंशन में नहीं मिलेगी, इसलिए पूछा था नोट वन डायमेंशन, तो बी जो है वो वन डायमेंशन में नहीं होगा। क्वेश्चन 1992 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है देखिए इसमें क्या है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दे रखा है, कह रहा है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो इससे बनाओगे, इससे बनाना है, इससे जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बन के आएगा वो कैसा दिखेगा। कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, पेपर में आए तो आपने देखो इसको कैसे करना है। आप सिर्फ इस चीज को देख लो, ये देखो, ये ए पॉइंट मान लो, ये बी पॉइंट मान लो। आप इस लाइन को देख लो, ए बी लाइन को देख लो, ये जो ए से लेके बी तक जो है यहां पर आप देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि इस रीजन में, इस टाइम पे, इस जो टाइम इंटरवल पे वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो अब इन चारों में देख लो एक्सेलरेशन कहां पर आपको बीच में जीरो दिख रहा है। यहां पर जीरो नहीं है एक्सेलरेशन, यहां पर भी ऐसे जीरो नहीं है, यहां पर भी जीरो नहीं है, नेगेटिव कर रहा है, जीरो नहीं है। सिर्फ एक केस है जहां पर इस बीच वाले रीजन के लिए एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो ये जो रीजन यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी घट रही है एक्सेलरेशन नेगेटिव, लेकिन बीच वाले रीजन में तो वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आ रहा, तो एक्सेलरेशन जीरो, ये जीरो, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव। 2024 का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखो पार्टिकल है, यूनिट मास है, वन डायमेंशनल मोशन वो कर रहा है, इट्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू, उसकी वेलोसिटी का एक रिलेशन आपको दे रखा है, v इज इक्वल टू, वेलोसिटी किसका फंक्शन दिखाई दे रहा है आपको, x का फंक्शन है, तो लिखा है बीटा और x की पावर -2n। ठीक है भाई, मान लेते हैं बीटा और n कांस्टेंट है, x जो है वो पोजीशन है पार्टिकल की, एक्सेलरेशन बताइए पार्टिकल का एज अ फंक्शन ऑफ x, ये हमसे पूछा है। देखो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आपको पता है एक्सेलरेशन जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है ना, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, लिख दीजिए डी बाई डी टी लिखा जाएगा, वेलोसिटी की जगह लिख दीजिए बीटा एक्स की पावर माइनस का 2n। डिफरेंशिएशन के रूल आपको पता होंगे सभी को, अगर नहीं पता है तो आप फिजिक्स फ्रेम चैनल पे, इसी चैनल पे आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें पूरा डिटेल में एक सिंगल वीडियो के अंदर पूरा डिफरेंशिएशन मैंने करवा रखा है, वो आप देख सकते हैं। तो यहां से क्या बनेगा, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी, देखो बीटा आपको दिखाई दे रहा है कांस्टेंट है, रूल क्या कहता है, जो कांस्टेंट होता है वेरिएबल के साथ उसको ऑपरेटर से पहले लिखा जाता है, तो मैं बीटा यहां पर लिख देता हूं। एक्स की पावर कुछ भी है, रूल कहता है जो पावर है उसको आगे ले आओ, ठीक है भाई, और वेरिएबल की पावर एक कम कर दो, तो माइनस का 2n एक कम कर दी तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, x को भी डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आएगा, dx बाई dt आएगा, और dx बाई dt आपको पता है क्या होता है, वेलोसिटी होता है, v लिख देता हूं। और हमको एक्सेलरेशन जो है वो x की टर्म में बताना है, तो फिर क्या बनेगा, देखो ये, इसको लिख देता हूं मैं -2 बीटा n x की पावर -2n-1, और v की वैल्यू यहां से दोबारा से पुट कर दीजिए बीटा और x की पावर माइनस का 2n। इसको अरेंज करके अगर लिखोगे तो आपको यहां पर मिलेगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -2 बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, n यहां पे रहेगा, और x की जो पावर है, देखो बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाती है, बेस सेम है, तो -2n -1, और ये भी ऐड कर दोगे माइनस का 2n, तो कितना हो जाएगा फिर ये आपका बन जाएगा -4n और माइनस का 1। मैच कर लीजिए, ये देखो -2 बीटा स्क्वेयर, इसमें n नहीं है, ये तो गलत हो गया, -2 बीटा स्क्वेयर n
ये भी गलत हो गया, एक्स की पावर माइनस 2n है इसमें, माइनस 2n बीटा स्क्वायर, और ये क्या कर दिया, एक्सपोनेंशियल लिख दिया, ये नहीं आएगा इसमें, ठीक है। माइनस 2n बीटा स्क्वायर एक्स की पावर माइनस 4n, हाँ ये आंसर आपका करेक्ट है, ठीक है। 15 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलेंगे, ये क्वेश्चन देखिए, एक पार्टिकल का मोशन है वो इस तरह से एक्सप्रेस किया गया है, x इज इक्वल टू 8 प्लस 12t माइनस टी की पावर 3, ठीक है भाई। इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूं, x जो है वो मीटर में है, t जो है वो सेकंड में है, टाइम है। रिटार्डेशन पूछा है पार्टिकल का, कब, पार्टिकल का रिटार्डेशन बताइए, आपने कब बताना है, जब वेलोसिटी उसकी जीरो होगी। ओके, यहीं पर देखो इस क्वेश्चन में यही चीज इंपॉर्टेंट है कि आपसे देखो एक्सेलरेशन पूछ लिया, यानी कि रिटार्डेशन पूछ लिया, रिटार्डेशन बताना कोई बड़ी बात नहीं, आप बता दोगे, है ना। ये अगर पोजीशन है तो इसका डबल डेरिवेटिव करोगे, आपको रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन आपको मिलेगा। लेकिन रिटार्डेशन बताना कब है, उस टाइम पे बताना है जिस टाइम पे वेलोसिटी उसकी जीरो होगी। देखिए इक्वेशन 1 को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे को वेलोसिटी मिलेगी dx बाई डी टी, टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तो 8 का तो 0, 12t का क्या आएगा 12 माइनस 3t स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। ये वेलोसिटी की रिलेशन आ गई। अब यहीं से आप देखिए कह रहा है कि आपने रिटार्डेशन कब बताना है, जब वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी। अब देखो वेलोसिटी अगर जीरो आपने पुट करनी है यहाँ पे, मान लीजिए, अब देखो अगर मैं वेलोसिटी को जीरो पुट कर देता हूं तो मेरे पास t निकल के आएगा, है ना, 12 माइनस 3t स्क्वायर इक्वल टू 0, यहां से माइनस 3t स्क्वायर इक्वल टू माइनस 12, ओके, और यहां से t स्क्वायर आपको कितना मिलेगा 4, तो t कितना मिलेगा आपको, t इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, ठीक है। माइनस को छोड़ देंगे क्योंकि टाइम नेगेटिव में नहीं आएगा, तो t की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, टाइम हमको पता लग गया 2 सेकेंड, क्योंकि टाइम इसने बोला था सेकेंड में, हमको टाइम पता लग गया। अब आपको रिटार्डेशन निकालना है तो लिख देते हैं a क्या होता है, dv बाई dt होता है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे आपको मिलेगा माइनस 6t, तो ये है आपका रिटार्डेशन, ये है आपका रिटार्डेशन। लेकिन टाइम पुट कर देना इसमें जरूर, t की वैल्यू 2 सेकंड पुट करोगे तो यहाँ पे माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 12, और एक्सेलरेशन है तो यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मैच कर लीजिए। रिटार्डेशन बोल दिया तो पहले ही तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ये आपका आंसर है 2012 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो देखो यही था आपका लास्ट क्वेश्चन, एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया था, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेके आया था क्लास 11th से, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसी तरह से आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चंस देखना चाहते हैं इस चैनल पे तो आप इस चैनल से जुड़िए,